बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को देख रहे हैं। 2.3 का अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो स्टूडेंट आपने 2.1 एक्सरसाइज में और 2.2 एक्सरसाइज में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये लेट करें कुछ इस यानी इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी लेट के, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। आप इसके फैक्टर्स को बनाते कैसे हैं, तो आप ये ब्रेकिंग द मिडल टर्म करते हैं। तो यहाँ से आपके पास x-3 और 2 यहाँ से कॉमन आया, x-3, तो आप x-3 और x-2 ये दो फैक्टर बन गए। इन दोनों फैक्टर्स को आप जीरो के इक्वल लेते थे। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चंस रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो ये x की दो वैल्यूज आई। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये x की असल में दो वैल्यूज नहीं है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। एक इसका रूट 3 है और एक इसका रूट 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास। जरा यहाँ से कॉन्सेप्ट समझें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने इसके रूट्स फाइंड किए। आज का जो आपका टॉपिक इस एक्सरसाइज में होने जा रहा है, अब आपको वो ये रूट्स देगा और कहेगा कि उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी बनानी है। तो ये टॉपिक है जी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, यहाँ देखें आपको एक रूट्स -4 और 9 दे रहा है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखें आपको दो रूट्स दे रहा है। पार्ट 3 में आप देखें दो रूट्स दे रहा है। और 2 में देखें, फोर्थ में देखें दो रूट्स है। यानी हर पार्ट में आप देखें आपको दो रूट्स मिलेंगे। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास हमेशा उसके दो रूट्स आएंगे। आज हमारा टॉपिक यही वाला है कि आपको रूट्स गिवन हो तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कि आपने ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है जी। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारा एक्सरसाइज अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। फार्मूला है उसका कि x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें S से मुराद होता है कि वो जो रूट्स गिवन है आपने उनका सम ऑफ रूट्स लेना है, और P से मुराद है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। जब आप ये रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट ले लेते हो, वो यहाँ पुट कर दें, आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने इस फार्मूला को ज़हन में रखना है। और ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि आपके पास आज का जो टॉपिक है वो इस तरह, आपके पास रूट्स गिवन होंगे दो दो, तो आपने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। यहाँ पे आपने पढ़ लिया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, आपके पास देखें दो रूट्स हैं -4 एंड 9। तो ये दो रूट्स हैं, आप इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो वो कैसे, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ रूट्स। ये दो रूट्स गिवन थे, इनका सम ऑफ रूट्स यानी S हमने फाइंड किया है। तो वो क्या है जी, -4, दोनों रूट्स को आप सम करें तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 9, आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका P आ जाएगा। जो गिवन रूट्स थे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -4 मल्टीप्लाई 9, तो ये माइनस करेंगे तो आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -36 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं। इक्वेशन आपके पास क्या है जी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस S की वैल्यू देखेंगे आपके पास 5 है, 5 इंटू एक्स
प्लस पी की वैल्यू आपके पास -36 है प्रोडक्ट की, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x -36 is equal to 0, which is our required equation, which is our required equation। उम्मीद है अब आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि अब देखें यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ जी, इसको भी एक दफा देख लें कि आपके पास देखें अब दो रूट्स थे ये वाले और इनकी आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, जबकि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाया था कि पहले आपके पास ये इक्वेशन थी, आपने इसके रूट्स निकाले थे। अब रूट्स हो तो ये इक्वेशन इससे बनाई जा सकती है इस फॉर्मूले के तहत। तो ये आपके पास इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है जी, इसको आपने ज़बानी याद रखना है। यानी अगर आपने इस क्वेश्चन को ये समझा कि आपके पास अगर दो रूट्स गिवन है तो हमने उनका सम लेना है और उनका प्रोडक्ट लेना है और इस फॉर्मूले में हमने एंटर कर देना है। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 आपके पास है जो दो रूट्स हैं वो है 5 -7। तो अब इसका सम ऑफ रूट्स लें जी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, आप देखें पहला रूट्स आपके पास 5 है, सम का साइन डालें, अगला रूट आपके पास -7 है, इसको आप सॉल्व कर लें। 5 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -7, 5 - 7 आपके पास बन गया -2। इसका अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लें, दोनों रूट्स ये दो रूट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई -7, तो 5 7 आर 35 और साथ माइनस का साइन है। इक्वेशन की हेडिंग दे के उसका फॉर्मूला लिखें। ये इक्वेशन हमने बनानी है जी इसकी, तो वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस आपके पास देखें ये आ रहा है सम ऑफ रूट्स, तो कितना है जी -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास है पी की वैल्यू -35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लगाया तो ये एक्स भी आपने लगाना है, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और नीचे आप लिख लें विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज ओवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इसी तरह हम पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में आपके पास जो रूट्स हैं -7/5 और आपके पास दूसरा रूट्स है -6/5। तो इसी तरह मैं इनका सम ऑफ रूट्स लेता हूं। सम ऑफ रूट्स एस लिख ले, तो -7/5 प्लस -6/5। तो आप देखें ये -7/5 प्लस माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -6/5। तो आप 5 यहाँ पे एलसीएम लो, 5 एलसीएम, तो आपने डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया, 5 को 5 पे डिवाइड किया, 1 1 -7 -7 और -6, ये आपके पास आ गया -13/5। ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। अब आप इसी तरह इसका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें आपके पास दो रूट्स हैं जी, -7/5 मल्टीप्लाई -6/5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये साइन माइनस के हैं, और 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 42, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपने 25। ये आपके पास प्रोडक्ट फाइंड हो गया। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं। इक्वेशन आपके पास क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम आपके पास ये देखें ये फाइंड है -13/5 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट आपके पास है 42/25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 13/5 इंटू एक्स और प्लस
42/25। ये मैंने थोड़ा सा सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक स्टेप यहाँ से बचा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखें कि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, हमने डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। तो 5 का और 25 का जो एलसीएम बनता है 5 वन 5, 5 5 25, तो 25 एलसीएम बनता है। तो मैं इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टर्म को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो को भी आपने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई होके आते हैं 25x², यहाँ पे आप देखें 5 5 आर 25 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ, तो 13 प्लस के साथ 13 5 आर 65x और प्लस ये 25 से कैंसल 42 और साथ इसके x भी था इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप पार्ट 4 पे आए। पार्ट 4 में भी आपके पास दो रूट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में है, -3/2 और 7/2। तो आप यहाँ पे फाइंड करें सम ऑफ रूट्स। -3/2 प्लस अदर रूट है 7/2। तो फ्रैक्शन में होते हैं जब प्लस माइनस, तो आप उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 आ रहा है, तो 2 ही एलसीएम बना। एलसीएम को डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, -3 + 7 आपके पास बन जाएगा 4/2 और ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 2 जार 4। तो ये आपके पास सम है। अब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या बनता है, देखें यहाँ पे दो रूट्स हैं, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब आप ये देखें न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जार -21 और 2 2 जार डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 2 2 जार 4। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला प्रोडक्ट आ गया। अब आप इक्वेशन को हेडिंग दे के उसका फॉर्मूला लिखें, x² - sx + p इज इक्वल टू 0, x² - s की वैल्यू आपके पास 2 है और साथ x + p प्लस ऐसे ही -21/4, ये p की वैल्यू है इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, देखें डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स को, x² - 2x और ये यहाँ पे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -21/4। ये मैंने डिस्टेंस पे थोड़ा सा इस वजह से लिखे कि देखें मुझे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4 से करना है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 4 से। तो यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, 4x² माइनस साइन के बाद 4 2 8x -21 इज इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 और साथ आप लिख दें विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हैं जी। दो रूट्स गिवन होते हैं, देख आपने इसका समझ लिया होगा आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लेते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं जी पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 आपके पास है 3 + √5, 3 + √5 और दूसरा है जी 3 - √5। ये दो रूट्स हैं। देखिए कॉमा से पहले ये पूरा एक रूट है और कॉमा के बाद ये दूसरा रूट है। तो कैसे अब आप इसको करोगे, तो आपने यहीं पे सम ऑफ रूट्स आप दोनों रूट्स को देखें, सम करें कैसे। पहला रूट है 3 + √5 प्लस डालें, दूसरा रूट ये वाला लिखें 3 - √5।
तो जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस के अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 से कैंसल, 3 + 3 आपके पास बन गया 6। तो ये सम था। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये p फाइंड होगा दोनों रूट्स को, ये रूट्स और ये रूट्स, इन्हें आप लिखें 3 + अंडर रूट 5 और दूसरा रूट है 3 माइनस अंडर रूट 5। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है कि a + b हो और आपके पास a - b हो, तो आप इसे क्या लिखते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या बनता है, 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 बन गया, माइनस यहाँ स्क्वायर के रूट से कैंसिल होके 5 आ गया, तो मीन आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 4। अब आप यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं जी, यहाँ पे इक्वेशन लिखें। इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास है x² - sx + p = 0, x² - s, s को देखें आपके पास 6 है, तो ये s की जगह पुट कर दिया, साथ x है, प्लस 4, p की वैल्यू 4 है, = 0। तो आप इसको लिखते हैं विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज ओवर विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इस तरह हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 6 पे आते हैं। तो पार्ट 6 पे देखें, थोड़ा सा मसला कर रहा है ये जी, ठीक हो गया। पार्ट 6 पे आए। पार्ट 6 आपके पास क्या है जी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ -2 + अंडर रूट 3, ये पहला रूट है, -2 + अंडर रूट 3, और दूसरा रूट आपके पास क्या है, -2 माइनस अंडर रूट 3, -2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये देखें जी, ये कॉमा से पहले एक रूट है और ये कॉमा के बाद दूसरा रूट है। तो आप यहाँ पे उसी तरह इनका फाइंड करें, सम ऑफ रूट्स, इसका नाम दें कि ये s है और दोनों रूट्स को प्लस कर दें, -2 + अंडर रूट 3 और दूसरा रूट ये है -2 माइनस अंडर रूट 3। तो आप यहाँ पे देखें, ये प्लस का अंडर रूट 3 है, ये माइनस का अंडर रूट 3 है, ये कैंसिल हुए, -2 और -2 -4, ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। इसी तरह इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -2 + अंडर रूट 3 और -2 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास फिर फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला, a + b और a - b। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें दोनों तरफ a यानी कि सेम वैल्यू होती है, b की भी सेम वैल्यू होती है, दरमियान में सिर्फ फर्क होता है प्लस माइनस का। तो हम इसे लिखते हैं a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें, a की जो वैल्यू है आपके पास -2 है, -2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन लेंगे b आपके पास देखें अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने पढ़ा है कि -2 का स्क्वायर आपके पास +4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल 3 हो गया, 4 - 3 आपके पास 1 आ गया। तो ये आपके पास मीन प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है। तो अब आप अपने इक्वेशन का फॉर्मूला दें। इक्वेशन आपके पास क्या फॉर्मूला है, x² - sx + p = 0, x² - s की वैल्यू -4 है, वो यहाँ पुट की, साथ x, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, = 0, x² माइनस और माइनस यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4 प्लस के साथ, 4x + 1 = 0, which is our required equation, which is our required equation। तो ये इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आपने 6 के 6 पार्ट्स में ये देखा है स्टूडेंट्स
कि कोई भी इसमें क्वेश्चन जो है डिफरेंट नहीं है, आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला हर जगह लगाया है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। जी स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स होने के बाद अब थोड़े से स्टोरी सम की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप बुक आगे रखें और स्टेटमेंट पढ़ें। अगर आप स्टेटमेंट को सही समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी लिखा है उसने, देखिए मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए। ये उसने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का क्वेश्चन कहा है। तो यहाँ से फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वही टॉपिक है जो ऊपर करके आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है जो ऊपर आपने पढ़ा है, विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, एक्सीडिंग बाय 2 के उसके रूट्स एक्सीड कर रहे हैं 2, देन दोज ऑफ रूट्स, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x square plus 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब आपको पहले तो स्टेटमेंट भी समझनी है, दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी मैं आपको रफ अमल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे और आगे भी क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, कि उसके जो रूट्स हैं वो 2 ज्यादा हैं किससे, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट से जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स जो है वो 2 ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब आपने ये समझना है, मैं पहले ये कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर यहाँ ये जो है ना यहाँ पे जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले अब आप ये कॉन्सेप्ट देखें। फर्ज कर लें कि आपके पास एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की ये है, अब हम इस इक्वेशन को, जैसे पिछली इक्वेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पिछली इक्वेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाले थे, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 2। तो फिर हमने इसका सम ऑफ रूट्स लिया था कि हमने इसको, अब पिछला जो क्वेश्चन किया दोनों रूट्स को सम किया और दोनों रूट्स को प्रोडक्ट किया। स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी। ये पिछला, ये आपका प्रीवियस नॉलेज है पिछले क्वेश्चन का, कि देखें इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो आप उसके इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, तो रूट्स निकाल के हम इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। आज का इसमें जो क्वेश्चन में आगे टॉपिक यूज हो रहा है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, लेट के यही, और वो कहे कि विदाउट सॉल्विंग उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, ये तो हमने सॉल्व करने से रूट्स निकाले ना, तो यहाँ पे हमने इन्हें सम कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया, सॉल्व नहीं हमने करना, हमने डायरेक्ट निकालना है। तो उसका जो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वो है माइनस बी ओवर ए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास इक्वेशन वो है सी ओवर ए। तो अगर आप इस रूल को यूज करेंगे, आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मसलन देखें ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे आपने ये सॉल्व करने के बाद सम ऑफ रूट्स निकाला है, अगर आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इस फॉर्मूले के तहत निकालें तो देखें यहाँ मैं माइनस बी ओवर ए, तो आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होता है माइनस, और b की वैल्यू -5, और a जो है आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो आप यहाँ पे देखें माइनस और माइनस +5, नीचे डिनोमिनेटर में 1 कैंसिल,
तो यहाँ भी देखें सम 2 3 + 2 5 आ रहा है और यहाँ फॉर्मूले से आ रहा है। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना है इस कंडीशन के तहत, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। तो आपके पास देखें c यहाँ पे कांस्टेंट 6 है और a आपके पास कांस्टेंट यहाँ 1 है, तो आपके पास 6 आ गया। तो यहाँ पे देखें सॉल्व करने के बाद ये 6 आया। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आपने अगर उसका सम और प्रोडक्ट लेना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका एक यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला मैंने अगला आपको बताया है। ये क्वेश्चन का आपका हिस्सा नहीं है। अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाया आपको। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाए। आपको वो कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, किससे? देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले तो हम इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू है। गिवन इक्वेशन आप लिख लें पहले। गिवन इक्वेशन सिंपल तरीके से मैं आपको ये कराऊंगा, ये आपने इसी तरह फॉलो कर लेना है। x² + 9x + 20 = 0। यहाँ से आप एबीसी की वैल्यू निकालें। ये a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, c की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। मैं ये कहता हूँ कि जी ये वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन है, इसके हमारे पास रूट्स नहीं है, इसके हमारे पास रूट्स नहीं है। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि दो रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि हमारे पास क्योंकि इसके रूट्स नहीं है, ना ही हमने फाइंड किए, हमने लेट एक कर लिया दो रूट्स, वो एक अल्फा है और एक बीटा है। इस गिवन इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं सम ऑफ रूट्स का, जो ऊपर आपको बताया है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है -b/a। तो इन रूट्स को आप सम पे लिख दें। सम में जब ये अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, इन्हें आप सम करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा सम में आ गया, माइनस बी की वैल्यू आप यहां से लें 9 और ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया? -9। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1। इसी तरह हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप यहां से देख लें, ये मैंने लिखा हुआ है, ये सम, ये ऊपर सम का, नीचे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास है c/a। तो अब आपने जो रूट्स लेट किए हैं इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, अल्फा डॉट बीटा = c/a। c की वैल्यू देखें आपके पास 20 है और a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये भी आप देखें, अल्फा बीटा = डिनोमिनेटर में मैंने 1 को कैंसिल कर दिया, तो ये दो इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट, ये जो अल्फा प्लस बीटा आया, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल ली। हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। क्वेश्चन के लिए आप बुक को आगे रखें। ये स्टूडेंट जो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है वो इस पार्ट से निकाली है, ये वाला। इस जो गिवन इक्वेशन आपको दी गई थी इससे मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। अब हमने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, उसके रूट्स वो कहते हैं एक्सीड बाय 2। तो उसके जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन से दो बढ़ जाते हैं। इसके रूट्स आपने क्या लेट किए थे? इसके रूट्स अल्फा और बीटा आपने फाइंड किए थे। तो आप यहाँ पे आ जाए, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ लिखें, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखें स्टूडेंट, यहां से बस आपने 2-3 पॉइंट अगर ये सही समझ लिए, आपके लिए पूरी एक्सरसाइज बड़ी आसान हो जाएगी। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखें गिवन इक्वेशन के रूट्स हमारे पास थे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये गिवन इक्वेशन के रूट्स थे आपके पास। अगर इस जो रूट्स हमने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंड करना है उसके रूट्स जो है वो 2 एक्सीड हो रहे हैं, तो मैं इसमें भी 2 एक्सीड कर देता हूँ, इसमें भी 2 एक्सीड कर देता हूँ। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस 2 होगा और दूसरा रूट क्या होगा?
बीटा प्लस 2। अब आप यहाँ पे दोबारा एक दफा क्वेश्चन को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है विद रूट्स, उसके रूट एक्सीड बाय 2 है, तो एक्सीड बाय 2 इस इक्वेशन से एक्सीड हो रहे हैं। इस इक्वेशन के रूट्स यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा थे, तो उसके जो एक्सीडिंग रूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, अल्फा में 2 ऐड कर दिया, 2 बढ़ गया है, और बीटा में भी 2 बढ़ गया, उसके रूट्स में 2 एक्सीड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है, उसने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स ये हैं, तो यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये हैं। उसका अब हम सम फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। मैं इसका सम फाइंड करता हूँ जी। तो ये पहला रूट अल्फा प्लस 2 और दूसरा रूट बीटा प्लस 2। तो आपके पास सम किसके इक्वल आ गया। यहाँ से आप इस तरह कंडीशन सेट करें कि ये अल्फा प्लस बीटा को मैंने सेट किया और 2 प्लस 2 आपके पास 4 हो गया। ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये आपने ऊपर फाइंड की है, ये वैल्यू, ये देखें, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, ये यहाँ पे यूज करें ला के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी यूजिंग वन, यूजिंग वन। वन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -9, -9 प्लस 4। तो ये आपके पास सम देखें एक रियल नंबर में आ गया -5। इसी तरह आप इन रूट्स का प्रोडक्ट भी लें। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, देखें अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें जी। तो आपके पास देखें यहाँ से अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, 2 2 जार 4। अब यहाँ से आप देखें अल्फा बीटा, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। तो यहाँ पे आप देखें ये अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपने ऊपर 1 और 2 यूज किया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे आप लिख दें यूजिंग 1 एंड 2। ये सारी वैल्यू आपने गिवन इक्वेशन के रूट्स में निकाली हुई है। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 20 है, 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है प्लस 4 है, और साथ आपने लिख दिया यूजिंग 1 एंड 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर में आ जाएगा 20 -18 प्लस 4। तो 20 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 24 -18 आपके पास प्रोडक्ट 6 आ गया। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास सम आ गया। आप इक्वेशन का उसी तरह फॉर्मूला लगाएं। इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम का जो फॉर्म वैल्यू आपके पास आई थी वो ये देखें -5 है। तो मैं ये वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देता हूँ, माइनस और -5 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आई थी 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप देखें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस यहाँ प्लस 5x plus 6 is equal to 0, which is our required equation, which is our required equation। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये एक दो क्वेश्चन और हम आगे करेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये सिंपल है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आगे भी हम इसी तरह यही रूल्स यूज करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी आप स्टेटमेंट पढ़ें, तकरीबन इसी से सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ फाइंड एन इक्वेशन। देखिए यहाँ भी आपको कहता है फाइंड एन इक्वेशन। जब भी आपको एक इक्वेशन फाइंड करने का कहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, हुज रूट्स आर डबल। आपको स्टोरी सम में स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ अगर आ गई तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हुज रूट्स आर डबल, द रूट्स, डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बुक में
मिसिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सॉरी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपने फाइंड एन इक्वेशन करना है। ये इक्वेशन आपने उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जिस इक्वेशन को आपने फाइंड करना है उसके रूट्स कह रहा है रूट्स आर डबल, उसके रूट्स डबल है। किससे? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से वो डबल रूट्स है। तो मीन ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसके रूट्स हम पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आप ये करें कि यहाँ एबीसी की वैल्यू निकालें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू आपके पास क्यू आ गई। अब देखें ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, इसके रूट्स नहीं है हमारे पास। हम उसी तरह यहाँ पे रूट्स लेट कर लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मैं यहाँ पे पहले सम ऑफ रूट्स का फाइंड करता हूं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये रूट्स को आप सम में लिख दें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास है माइनस पी और ए की वैल्यू आपके पास है 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया प्लस पी, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो, ये आपके पास वैल्यू, इसके इक्वेशन को 1 कह दें। इसी तरह इसके रूट्स का प्रोडक्ट ले, गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास आ जाता है सी ओवर ए। इन रूट्स को आप प्रोडक्ट में लिखें, अल्फा डॉट बीटा और सी की वैल्यू आपके पास है क्यू और ए की वैल्यू आपके पास 1। तो अल्फा बीटा आपके पास आ गया क्यू, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ये गिवन इक्वेशन से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है, ये वाली जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी जिसपे टिक लगे हुए हैं बहुत सारे। अब हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, उस इक्वेशन के रूट्स को आप समझे, उसका हुज रूट्स आर डबल, उसके रूट्स जो है इस रूट से डबल है। तो आप यहाँ पे लिखें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स। वो क्या है? वो देखें गिवन इक्वेशन के रूट्स आपने लेट किए थे अल्फा और बीटा, और जो आपने फाइंड करनी है इक्वेशन, उसके रूट्स जो हैं वो गिवन इक्वेशन का डबल हो। तो स्टूडेंट डबल अगर आपने किसी चीज का करना है, जैसे अगर आपके पास फर्ज किया कि 50 है, अगर आपने उसका डबल करना है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डबल हो गया। तो अगर उसका रूट एक था अल्फा और एक रूट था बीटा, ये गिवन इक्वेशन के थे। अगर इन रूट्स को मैं डबल कर दूं, मीन मैं इसको भी 2 अल्फा कर दूंगा और इसको 2 बीटा कर दूंगा, तो ये पहली इक्वेशन के रूट्स के डबल हो गए। अब आप इसका सम फाइंड करें, सम में क्या होगा, टू, हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो इन रूट्स की करनी है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाने के लिए सम फाइंड कर रहा हूं, तो दोनों रूट्स को मैंने प्लस कर लिया, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ से ये निकाली हुई है 1। इक्वेशन को देखें, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ली है पी, तो यहाँ पे आप पी पुट कर देंगे, तो ये बन गया आपके पास 2p, और यहाँ लिख दें आप यूजिंग 1। इसी तरह आप प्रोडक्ट पे आए, इसका आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये रिक्वायर्ड रूट सब आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा है, इन्हें मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा डॉट 2 बीटा, तो ये बन गया 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें यूजिंग 2 में, ये आपने अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू फाइंड की थी, तो आप यहाँ पे लिख दें क्यू और यहाँ लिख दें यूजिंग 2, तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 4q। यहाँ से आपके पास सम की वैल्यू आई थी 2p, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 4q। अब आप इक्वेशन पे चले जाएं, तो इक्वेशन के लिए आप फॉर्मूला लगाएं, इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम की वैल्यू आपके पास देखें ये 2p है
इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 4Q है, इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड होगी कि जो रूट्स डबल हमने किए थे पहली इक्वेशन से, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले इसमें समझने हैं कि कैसे रूट्स आपके पास गिवन हो तो आपने कैसे इक्वेशन फाइंड करनी है, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे विदाउट सॉल्विंग आपने निकालने हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश कर दें। अल्लाह हाफिज।